डीमन स्लेयर चैप्टर 181। किरिया सोचता है मैंने ये टाइम पर नहीं किया, ये मेरी गलती है, मैं सही ऑर्डर देने में फेल हो गया। मेरी वजह से इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हर किसी ने आज के लिए इतने सालों तक मेहनत की है और हमने मुजान को हराने के लिए इतना कुछ किया। ये सब मेरी गलती है कि अब कुनाता उसे लगातार बुला रही थी, किरिया सामा किरिया सामा। जब भी वो किरिया को थप्पड़ मारती है, अपने आप को संभालो ओयाकाता सामा, अगले ऑर्डर्स दो, लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। किरिया सोचता है ओयाकाता सामा, मेरे फादर, ग्रैंडफादर और बाकी सब, उन सब के ऊपर भी यही प्रेशर था। किरिया कहता है मुजान की लोकेशन पर बाकियों को भेजते रहो, सभी क्रोज आंखों को और फैलाओ, उसकी अटैक रेंज बहुत ही ज्यादा है, उसके पास मत जाना। सभी हाशिरा और बाकी सभी मेंबर्स को इकट्ठा करो, हम सभी को एक ही जगह पर भेजने वाले हैं। कानाता, कूना, थैंक यू। कानाता और कूना रोने लगती है। एक क्रोज चिल्लाता है मुजान होश में आ गया, सभी हाशिरा इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। मित्सुरी कहती है क्या हमारे लड़ते लड़ते मुजान होश में आ गया? ओबानाई सोचता है तोकितो और शिनाजुगावा का भाई मर गया पर अपर मूनवन को हरा दिया गया, इसके कंपैरिजन में हम क्या कर रहे थे? इस बीवा डीमन की टेक्निक उतनी खतरनाक नहीं है, पर वो इस चूहे बिल्ली के खेल को हमेशा खेल सकती है। मैं उसके सर का निशाना नहीं लगा पा रहा। दो हाशिरा इसी औरत को हराने में लगे पड़े हैं, हमें इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो बाकी हाशिरा को इकट्ठा नहीं होने देगी। मित्सुरी कहती है ये कैसा ऑर्डर है, क्या हम इस बीवा डीमन को यहीं छोड़ दें? जब भी कोई मित्सुरी को पीछे से पकड़ लेता है, मित्सुरी कहती है हाँ कौन? नाकी में अपना बीवा बजाने लगती है। मुजान, तांजिरो और क्यू अब एक ही जगह पर आ गए थे। तांजिरो से देखकर हैरान था मुजान। उसे अपने परिवार की मौत याद आती है, उसके बाद नेजुको की याद आती है और फिर उन सभी लोगों की जो मर चुके थे। तांजिरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्यू कहता है तांजिरो शांत हो जाओ, अपने आप को शांत करो। मुजान कहता है तुम परसिस्टेंट हो, तुम सब इतने परसिस्टेंट हो और ये मुझे बोर करता है, मुझे मेरे दिल से तुमसे घिन आ रही है। जब भी तुम अपना मुंह खोलते हो तो तुम अपने पेरेंट्स, भाई बहन या फिर अपनी फैमिली का बदला लेने की बात करते हो। तुम सब जिंदा बच गए, इतना तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए था। तुम्हारी फैमिली मार दी गई तो इसमें क्या हुआ? अपने आप को लकी समझो और वापस अपनी जिंदगी जीने लगो। तांजिरो कहता है तुम क्या कह रहे हो? इसे ऐसे देखो, मेरे हाथों से मरने को एक प्राकृतिक आपदा समझो, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बारिश, हवा, ज्वालामुखी, भूकंप, लोग इनसे बदला लेने की कोशिश नहीं करते, भले ही ये कितनी जिंदगी या क्यों ना ले ले। तुम मरे हुए को वापस जिंदा नहीं कर सकते, तो क्यों ना तुम इस पर गुस्सा करना छोड़ दो और आराम से अपनी जिंदगी जियो। ज्यादातर इंसान वैसे ही जीते हैं, पर तुम ये क्यों नहीं कर सकते? इसका एक ही रीजन है, डीमन स्लेयर्स पागलों की टोली है और मैं इन पागलों से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ। मैं वो हूँ जो आज इन सबको खत्म कर देगा। तांजिरो कहता है मुजान, तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 182। तांजिरो सोचता है एक जिंदा चीज से लड़ते हुए मुझे कभी भी इतना ठंडा महसूस नहीं हुआ, मुझे कभी भी अपने अंदर इतना गुस्सा महसूस नहीं हुआ है। ये पहली बार है जब मुझे ऐसा लगा है मुजान की बुत्सुजी, मुजान को उसका सर काट कर हराया नहीं जा सकता, हमें उसे किसी तरह सूरज में लेकर जाना होगा। तो जब तक बाकी लोग यहाँ पर आते हैं हमें ये लड़ाई सूरज उगने तक चलानी होगी। मुझे कम से कम थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो मुजान से निकालनी ही पड़ेगी और वो बाकी सबको देनी पड़ेगी, इसलिए तब तक जिंदा रहो, जब ही ये लड़ाई शुरू होगी। मुजान उन दोनों के ऊपर हमला करता है पर वो दोनों डोज कर देते हैं, उसके बाद वो लगातार हमले करता है। ये 11th फॉर्म डेड काम का इस्तेमाल करता है। यो सोचता है उसका हाथ एक स्वॉर्ड जितना तेज है, वो काफी फास्ट है। तांजिरो सोचता है उसके अटैक रेंज काफी ज्यादा है, मेरी आंखें उसे नहीं देख पा रही, मैं सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट से डोज कर रहा हूँ। जल्दी करो, उसके पास जाओ। मैं उसके पास पहुंच गया। तांजिरो उसके दोनों हाथ को डोज कर देता है। हाँ मैंने डोज कर दिया, मैंने ये डोज कर दिया, मैं ये कर सकता हूँ। पर जब उसकी एक आंख पर मुजान का एक अटैक लग जाता है। क्या उसका अटैक मुझे लग गया? मुजान उसके ऊपर एक और हमला करने वाला था पर गियो उसे बचा लेता है। गियो कहता है उसके पास मत जाओ, तुम्हें हमला करने की जरूरत नहीं है, एक अपर मून की ताकत भी मुजान के सामने कुछ नहीं है। गियो सोचता है यहाँ पर कुछ भी कवर करने के लिए नहीं है। शिट। मुजान कहता है तो तुम ये लड़ाई सुबह तक लड़ने वाले हो, इस कैसल के अंदर कोई भी लाइट नहीं आ सकती, क्या तुम सिर्फ 3 हाशिरा के साथ ही कर सकते हो? ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उस लड़की हाशिरा और उस दूसरे हाशिरा को मेरे सबऑर्डिनेट ने मार दिया, क्या तुम्हें नहीं पता? मुजान नाकिमे की साइड से वही देख रहा था जो नाकिमे देख रही थी।
वहाँ पर ओबानाई और मित्सुरी की डेड बॉडी थी। वो उन दोनों के ऊपर हमला करता है। ग्यू कहता है तांजीरो। तांजीरो सोचता है भोज मत बनो, ग्यू सान की जिंदगी खतरे में मत डालो। क्या हुआ अगर मैंने एक आंख खो दी? मैं अभी भी चीजों को स्मेल से देख सकता हूँ। स्मेल से ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखो। तांजीरो ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है। अटैक वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं उन्हें स्मेल नहीं कर पा रहा, मैं सांस नहीं ले सकता। डोज करते करते तांजीरो का सर दीवार में लगता है। तांजीरो सोचता है एक दीवार क्रैप, मैं अपने आसपास की चीजों को नहीं देख पा रहा। ग्यू कहता है तांजीरो। मुजान तांजीरो के ऊपर हमला करने ही वाला था। तांजीरो सोचता है अब ये किसी भी काम का नहीं है। और जब भी वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है, वहीं पर रुक जाओ। मुजान सोचता है ये लड़की। ग्यू सोचता है कानरोजी, वो अभी तक जिंदा है। मित्सुरी कहती है लव ब्रीदिंग 6th फॉर्म किटी पो लव ब्रिज। मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया पर मुजान को कुछ भी चोट नहीं लगती। क्या उसे कोई भी चोट नहीं लगी? मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना हैरान नहीं हुई। तांजीरो को ओबानाई ने बचा लिया था। ओबानाई कहता है ठीक है, इस धरती पर भोज अब यहाँ से दूर हो जाओ। तांजीरो कहता है थैंक गॉड इगुरो सान आप जिंदा हो और कानरोजी सान भी। ओबानाई कहता है औरों से पहले खुद के बारे में चिंता करो। मुजान सोचता है ये दोनों यहाँ पर क्यों हैं? इन्हें तो मर जाना चाहिए था। इसका क्या मतलब है? नाकिमे तुम क्या कर रही हो? नाकिमे को योशिरो कंट्रोल कर रहा था। योशिरो कहता है वो क्या कर रही है तुम ये पूछते हो? इस वुमेन के साइड को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मुजान तुमने इस धरती का सबसे बड़ा पाप किया है। तुमने मुझसे तमायो सान को छीना है। अब अपने घुटनों पर झुककर माफी मांगो। तांजीरो सोचता है पूरा कैसल हिल रहा है, नहीं शायद ये कहीं और जा रहा है। योशिरो कहता है अब मैं तुम्हें इस धरती से मिटाने वाला हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 183। पूरा कैसल हिल रहा था। मित्सुरी सोचती है इस सब मूवमेंट की प्रेशर से मैं क्रश हो जाऊंगी, मुझे इन सब से बाहर निकलकर जल्दी हमला करना होगा। मुजान बिल्कुल मेरे सामने है। वो मुजान को देखती है। ये कितना डरावना है, ये आदमी बाकी सारे डीमन से डरावना है। ऐसा लग रहा है मानो वो कह रहा हो कि जैसे ही तुम मेरे पास आई मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि मैं बहकी हुई सी बातें कर रही हूँ। हिमेजिमा सान क्या आप यहाँ पर हो? जल्दी आ जाओ, मैं डिस्करेज फील कर रही हूँ। फिर वहाँ पर वो मिस्टीरियस डीमन बॉय योशिरो कुन भी है। सभी हाशिरा को मरे हुए दिखाने का उसका प्लान अब काम नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दो पर तोमियोका सान और तांजीरो कुन बहुत ही ज्यादा खतरे में थे। फ्लैशबैक में योशिरो कहता है ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक डीमन हूँ पर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए अगर तुम बुद्धू नहीं हो तो मेरी बात को समझो और मेरे साथ काम करो। मित्सुरी सोचती है मैं बुद्धू नहीं हूँ। ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। योशिरो कहता है मैं भी वाडी मन से लड़ूंगा, तुम बस उसका ध्यान बटाना। मैं उसके पास ऐसे जाऊंगा कि वो नोटिस नहीं कर पाएगी। फिर मैं उसकी साइट को हथिया लूंगा। फिर मैं उसके दिमाग में जाकर मुजान के कंट्रोल को हटा दूंगा और खुद कंट्रोल कर लूंगा। मित्सुरी सोचती है क्या तुम ये कर सकते हो? ये तो काफी अच्छा है और काफी कूल भी। योशिरो कहता है मैं मुजान को ये सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि सभी हाशिरा मर चुके हैं। मित्सुरी सोचती है ये पूरा कैसल हिल रहा है, वो लड़ रहे हैं मुजान और योशिरो कुन। हम मुजान पर हमला करके उसे गुस्सा दिला रहे हैं। मुझे मेरा बेस्ट देना होगा ताकि योशिरो कुन की मेहनत जाया ना जाए। वो जैसे तैसे अपने आसपास की बिल्डिंग्स को डोज कर देती है। वो सोचती है मैं सबसे पहले आई थी और मैं सबसे पहले ही मर जाऊंगी। तांजीरो भी जैसे तैसे इन्हें डोज कर रहा था। तांजीरो सोचता है मुजान से दूर मत जाओ, बाकियों से अलग मत हो। मुजान सोचता है मैं देख नहीं सकता पर नाकिमे के पास कोई है। तामायो का डीमन, उसके अंदर हिम्मत है पर मैं उसे मार दूंगा। मुजान योशिरो से कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है। योशिरो सोचता है शिट, मुजान अपना कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरे सेल्स को भी अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। योशिरो चिल्लाता है। मुजान कहता है तुम मेरे रास्ते में हो, यहाँ से हट जाओ। एक डीमन स्लेयर योशिरो से कहता है मैं मदद करूंगा, मुझे खा लो, अगर इससे मुजान हार सके तो। योशिरो कहता है चुप हो जाओ गधे। वो स्लेयर कहता है मुझे माफ कर दो। जब ही ग्यू और ओबानाई उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वाटर ब्रीदिंग 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, स्नेक ब्रीदिंग 1st फॉर्म ट्विस्टिंग स्नेक स्लाइस। पर इन दोनों को ही मुजान डोज कर देता है। मुजान सोचता है ये मेरी आंखों के कांटे। धीरे धीरे योशिरो के हाथ ठीक होने लगते हैं। योशिरो सोचता है मैं कर सकता हूँ, मैं उसे धकेल सकता हूँ। वो कैसल को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। पर जब ही मुजान अपने हाथ को बंद कर देता है और इसी के साथ नाकिमे की सांसें भी बंद हो चुकी थी। मुजान ने उसके सर को क्रश कर दिया था। योशिरो सोचता है तो उसने उसे ऐसे ही मार दिया, अब ये पूरा कैसल बर्बाद हो जाएगा। नहीं, अभी भी हार मत मानो, उसके कुछ सेल्स बचे हैं। हमें मुजान और बाकी हंटर्स को बाहर निकालना होगा। तांजीरो नीचे गिर जाता है। वो सोचता है ठीक नहीं है, हम अभी भी बाहर नहीं निकले। उसके आसपास डीमन स्लेयर्स की लाशें थी, मेरे दोस्तों की लाशें। जब वो मरे तो उन्हें पछतावा हुआ होगा। मित्सुरी एक अटैक करती है पर मुजान इसे डोज कर देता है। फिर मुजान हमला करता है और ये तांजीरो को लग जाता है। ओबानाई सोचता है ये पूरा कैसल खत्म होने वाला है, हमें बाहर जाना होगा, नहीं तो मुजान के अलावा बाकी सब मर जाएंगे। मित्सुरी सोचती है ये बिल्डिंग ऊपर जा रही है, उसके ऊपर मुजान का अटैक लगने ही वाला था।
तांजीरो कहता है कानरोजी-सान, पर ओबानाई ने उसे बचा लिया था। तांजीरो मुजान के सर में एक ब्लेड को फेंक कर मारता है। मुजान सोचता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वो पूरा कैसल खत्म हो जाता है। अब वो सब वापस सरफेस पर थे और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 184। तांजीरो को होश आता है। वो सोचता है हम बाहर है पर ये काफी बुरा है। हम मुजान को सरफेस पर ले आए पर ये एक शहर है। किरिया कहता है हमने जहाँ पर ये प्रेडिक्ट किया था उससे काफी दूर है। किरिया सोचता है मुजान अभी तक योशिरो-कुन के साथ लड़ रहा था, पर अब हम उसे सरफेस पर ले आए, यहाँ पर वो डिसएडवांटेज पे है। सुबह होने में अभी कितना टाइम है? काना कहती है 1 और आधा घंटा। किरिया सोचता है अभी भी इतना टाइम है? एक क्रो कहता है 1 और आधा घंटा, सुबह होने में अभी 1 और आधा घंटा है। तांजीरो सोचता है अभी भी इतना टाइम है, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, बाकी सब कहाँ हैं? कानरोजी-सान, इगुरो-सान, ग्यू-सान, वो सब सेफ है। मुजान कहाँ है? उसे ढूंढो, उसे सूंघो। मुजान अपने ऊपर पड़े मलबे को हटा देता है। मुजान बिल्कुल गुस्से में था। ओ तो तुम सुबह तक मुझे यहाँ रखने वाले हो? अगर तुम ये कर सकते हो तो कर लो। ओबानाई, गियो और मित्सुरु इसकी तरफ बढ़ते हैं। स्नेक ब्रीदिंग 3rd फॉर्म, लव ब्रीदिंग 2nd फॉर्म, वाटर ब्रीदिंग 8th फॉर्म। ओबानाई की स्वॉर्ड उसके अंदर जाने लगती है। ओबानाई सोचता है मेरी स्वॉर्ड उसके फ्लैश के अंदर जा रही है। उसकी गर्दन काटने से वो नहीं मरेगा, पर हम उसे टुकड़ों में काट सकते हैं अगर हम उसे थोड़ा भी कमजोर कर पाए तो। पर मिचिरो के कट करने से पहले ही वो लगातार रीजनरेट कर रहा था, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। मित्सुरी कहती है क्या हमने उसे काटा पर वो नहीं कटा? ग्यू सोचता है नहीं, हमने उसे काटा है, ये पक्की बात है, पर ये राक्षस उसी पल रीजनरेट कर लेता है जिस पल हम उसे काटते हैं। ओबानाई सोचता है उसकी गर्दन काटने से वो नहीं मरेगा और उसकी रीजनरेशन इतनी फास्ट है कि हम उसे टुकड़ों में भी नहीं काट सकते। ओ क्रैप, वो हमारे कुछ ज्यादा ही पास है। मुजान के हमले उन पर लगने ही वाले थे, पर जब भी बाकी डीमन स्लेयर्स उनके बीच में आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं, पर वो डीमन स्लेयर्स खुद मर गए थे। एक स्लेयर कहता है जल्दी उनके पास जाओ, उनके आगे हट जाओ, अपने शरीर का इस्तेमाल करो हाशिराज को बचाने के लिए, कम से कम उनको तो बचाओ जो भी मुजान के खिलाफ लड़ सकते हैं। तांजीरो को भी एक स्लेयर बचा लेता है। हमें हाशिराज ने कितनी बार बचाया है, अगर वो ना होते तो हम कब के मर चुके होते। हार मत मानो, लड़ो। मित्सुरी कहती है सब के सब रुक जाओ। तांजीरो सोचता है उनके पीछे जाओ, लड़खड़ाओ मत, अगर हम पूरी ताकत से हमला करें तो फिर। पर जब भी वो खून की उल्टी कर देता है, वो नीचे गिर चुका था। मुजान कहता है मेरा हमला लगते ही मरने वाले लकी है, पर अगर वो ना भी मरे फिर भी उनका अंत पास है। जरा वहाँ पर देखो। तांजीरो की बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी थी। गियो उसे देखकर बिल्कुल हैरान था। मेरे हमलों के अंदर मेरा खून है, पर वो एक डीमन नहीं बनेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा खून है। ये जहर की तरह काम करेगा और उसके सेल्स को खत्म करके उसकी मौत का कारण बनेगा। कामाडो तांजीरो अब मर चुका है और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।